हेलो बच्चों, आज क्लास है स्वर संधि में लास्ट अयादि संधि और 5 थी। एक हो गया दीर्घ, दूसरा हो गया गुण, तीसरा हो गया वृद्धि और यड़, अब अयादि। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? 1 2 3 4 5। तो आज हमारी कौन है? अयादि संधि। ठीक है, कौन है? अयादि संधि। चलो इसको देखते हैं क्या है इसमें। जब ए आए, ओ औ, ओ और औ वर्णों का मेल अन्य असमान, अन्य माने दूसरे, असमान जो समान ना हो, असमान स्वर से होने पर। किससे? स्वर से। स्वर कितने हैं यहाँ? 11। ठीक है, किसमें? आ से लेके अ तक। ठीक, वहाँ क्या होता है? स्वर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं व्यंजन आ जाए तो वहाँ नहीं होगा। ठीक है, स्वर से होने पर क्रमशः, क्रमशः माने क्रम बाई क्रम। ठीक है, आए, आए, आओ अथवा आओ हो तो उसे अयादि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अयादि संधि। देखिएगा, जैसे ये सूत्र दिए हैं, ये शब्दों का संधि विच्छेद है और ये शब्द है। ठीक है, क्या है? शब्द है। और ये हमें बिना याद किए नहीं आएगा। ठीक है, और जब याद करेंगे तब ये बहुत आसानी से हम कहीं भी कर लेंगे। और ये मुझे कभी भी 6 से लेकर किसी भी 12 13 किसी भी आगे सब क्लासों में ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर अभी अच्छे से समझ लिया तो सबके लिए सही है, अभी अच्छे से नहीं समझा तो ये गड़बड़ाएगा पेपर में। ठीक है, फिर अभी समझ लिया, ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा आगे के लिए। ठीक, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिएगा इसका सूत्र, ए और आ मिलके इसको हम मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? आए, क्या हुआ? आए और आ, तो क्या हुआ? आए। ठीक, क्या हुआ? आए। और ये यहाँ हमने जैसा इसको बोला है वैसे ही हमने इसको मिला के रख दिया। ठीक, जैसे मुंह से निकला वैसे हमने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। देखो, इस शब्द से संधि विच्छेद करते हैं। चे, क्या है? चे, तो चे ये ए हो गया। ठीक है, क्या हुआ? ए और आ, ये आ हो गया आपका। इस पे मात्रा लगा है चा पे, तो क्या है? ए की मात्रा लगी तो ए हुआ, और ए ये हो गया और आ ये हो गया। ठीक है, आ और ए मिलके क्या बना? आए। तो क्या हुआ? चयन। ठीक है, ये आपका शब्द है। आगे देखिएगा, आए, आए। ठीक, ये आए और ये आ भी इसी में मिला के पढ़ना है, आए। ठीक, तभी ये जैसा उच्चारण किया, जैसा निकला मुंह से, वैसे ही हमने यहाँ इसको रख दिया। ठीक, आए, आए। ठीक, अब इसको देखते हैं। ये संधि विच्छेद है और ये है शब्द गायक। ठीक, और यहाँ गे, गए। ठीक है, क्या है? गए, तो ये लिखा है आए और अक, आ ये है तो आए ये, और गा पे बोलना है गायक। ठीक है, ये इसका मात्रा को बोलना है और इसको बोलना है, और ये तो इससे लगा के बोलना है। ठीक है, तो गायक ये हुआ आपका। फिर आए, तो ये क्या है? आए और ये ई, क्या है? ए आए और ई, तो ये क्या हुआ? आई। और जब ये आई हुआ तो हमने यहाँ भी इसको लिख दिया आई। ठीक, और जब आई लिख दिया तो ये कैसे पढ़ेंगे? नाई का। ठीक, इसमें काई तो खाली बदला है और तो हम इसी को बोल रहे हैं।
ये मिला हुआ वर्ड बोल रहे तो क्या होगा, नायिका। ठीक, आगे देखिएगा, ओ तो ये औ, क्या हुआ, औ, तो ये पा पे ओ की मात्रा, ये ओ हो गया। और ये क्या हुआ, आ, तो ओ और आ मिलके क्या बना, आओ। और जब आओ बना तो हम इसको पहले पढ़ेंगे, प। ठीक है, क्या, प। इसको तो पढ़ लिया, ये संधि विच्छेद किया, इसलिए इसको यहाँ से ये बड़ ये है और ये वाला अ ये है, तो ये क्या बदल के क्या बना, अ, क्या बना, अ। तो इसको हम पवन, क्या यहाँ हो गया, अब इसको यहाँ मिला के पढ़ना है ना, तो पवन, वही ये हमने बोला। ठीक है, आगे देखिएगा, आओ आओ, तो ऐसे इसको पढ़िएगा, ये यहाँ हमने जैसे पढ़ा क्या, आओ, तो जब आओ पढ़ा तो ये बोला जैसा मुंह से निकला वैसे ही हमने यहाँ इसको रख दिया। ठीक, और जब यहाँ रख दिया, अब हम इस शब्द में इसको बोलेंगे कि ओ और आ मिलके क्या बना, आओ, क्या बना, ओ और आ मिलके क्या बना, आओ। ठीक, तो यहाँ हमने निकाल लिया इसको, ओ और आ निकाल लिया। अब हम इसको क्या बनेंगे, यहाँ बोलेंगे आओ, तो यहाँ पावक। ठीक, आओ तो ये हो गया ना, आओ, और पा और का आगे और पीछे। ठीक, तो ये क्या हुआ, पावक। देखिएगा आगे, आओ, क्या हुआ, आओ। और जैसा यहाँ जिस सूत्र में बोला गया वैसा ही क्या हुआ, यहाँ भी लिखा। और जैसे हमने ऐसे इसको लिखा तो भाव, तो आवक, तो जब भावना है तो हम भावुक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आओ लिख दिया तो भावुक, भाव, और यहाँ क्या है, का और जोड़ दिया तो भावुक। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन इसको अगर आप समझ लो तो यही खाली एक आपका सूत्र है कि इसको आप बहुत अच्छे से अगर समझ लो कि ए और आ मिलके क्या बनता है, ए और ई मिलके क्या बनता है, ये आपने सारा अगर रट लिया और याद कर लिया, समझ लिया अच्छे से, तो ये कहीं भी आपका आएगा, बहुत आसानी से बना लोगे। ठीक है, इसलिए इसको याद भी करना है। और ऐसे जो शब्द हैं वो आप गृहकार्य में करोगे और इसका सूत्र अलग निकालोगे। ठीक है, और बना के रखोगे, जब आप लोग स्कूल आओगे तब फिर आप लोग का होमवर्क गृह कार्य हम चेक करेंगे। ठीक है, आया समझ में। चलो देखते हैं, अभी पूरा क्लास बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे, उनको जानकारी नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम्हारे भी जो भी संपर्क में आ रहा बच्चा उसको ज़रूर बताओ, क्योंकि स्कूल खुलने में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक कुछ ना कुछ काम करते रहिए। ओके, बाय।